तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते बेहतर होंगे। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एक करेंट कैरिंग लूप अपने आप को डाइपोल्स के जैसा बिहेव करता है। और मैं ये भी चर्चा करूंगा कि कैसे एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डाइपोल्स कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको सीख के जाना है और अगर एग्जाम में आया तो इसको बना के आना है। बहुत आसान है, मैग्नेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, इसको तुरंत से सीखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले इस बात पे चर्चा किया जाए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका निकालना है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। आपको बता दे, डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट निकालना है। किसका, तो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उसका। तो चलते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को बना डालते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करना होगा जो ये इंडिकेट करेगा, ये है सर्कुलर लूप, एटम्स का ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, मतलब है कि ये जो है ऐसे रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है क्लॉकवाइज में, तो ये करेंट कैरिंग लूप है। अगर कोई करेंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ये रहा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करेंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो हमने करेंट कैरिंग वायर को ऐसे रख दिया, तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में रहता है मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो ये रहा आपका सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप में हमने इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया क्योंकि एक एटम के जैसा बिहेव करेगा, और एटम्स के जैसा बिहेव करेगा। एटम्स में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जहां तक रिवॉल्व हो रहा है वहां तक की दूरी को हमने बोला ए। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। अब देखेंगे हम लोग कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में हम जानते हैं कि कोई भी करेंट कैरिंग लूप है, तो उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल अगर कहीं दौड़ता है तो उसके ऑपोजिट में करंट जो होता है वो आने लगता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब नेगेटिव पार्टिकल के ऑपोजिट अगर आता है तो वो कहलाता है करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे मूव कर रहा है तो फ्लो ऑफ करंट ऊपर की ओर जाएगा। फ्लो ऑफ करंट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो है सर्कुलर लूप, ये जो है सर्कुलर लूप, ये जो सर्कुलर लूप है, इसके लोअर एंड जो है वो बिहेव करने लगेगा साउथ पोल। जो साउथ पोल होता है उसके जैसा बिहेव करेगा। ये अपने आप ही साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। साउथ पोल का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी ओर आना। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड घुसने लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ घुसने जैसा दिखने लगेगा। और अपर एंड जो है वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल के जैसा। नॉर्थ पोल का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनने लगेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा। इसका मतलब इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ तो ये दो पोल बिहेव हो गया। ये दो पोल जब बिहेव होगा तो इसी दो पोल को हम लोग कह देंगे कि ये हो गया आपका डाइपोल, यही कहलाएगा डाइपोल। तो ऐसे ही कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव करने लगता है डाइपोल के जैसा, कि कैसे एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। अब हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखे थे कि डाइपोल्स क्या होते हैं। डाइपोल जो होते हैं, डाइपोल जो होते हैं वो होते हैं, डाइपोल अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m इक्वल टू होता है I इंटू ए। जो करंट हमने इसमें दिया और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ उसे अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो मेरा निकल के आ जाता है डाइपोल। मतलब करंट का यूनिट हुआ एम्पियर और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो डाइपोल का यूनिट हो जाएगा
एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये चीज हमने पिछले वीडियो में दे रखा है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये डायपोल का डायरेक्शन कैसे होता है डायपोल का। तो डायपोल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएगा। यहाँ पर जो है ये जो है मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो डायरेक्टेड अलोंग होता है, डायरेक्टेड अलोंग होता है। किसके डायरेक्टेड अलोंग होता है? तो आप देख सकते हो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये आपको पहले ही हम बता रखे हैं। अब हम आपको चर्चा करेंगे कि डायपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैसे बनाता है। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हमने आपको बताया, कैसे बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे ये दोनों पोल बन जाते हैं। रिवॉल्व करता है तो दो पोल्स बन जाते हैं, और जब दोनों पोल्स बनते हैं तो कुछ ना कुछ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड होगा। अब ऐसे समझो m इक्वल टू आई ए है हमारे पास, m इक्वल टू आई ए है, तो I कैसे निकलेगा? I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला I इक्वल टू होता है Q बाई टी। I इक्वल टू होता है Q बाई टी, और Q है अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे कौन है? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा ये बताता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एक इलेक्ट्रॉन डील करेगा तो चार्ज इक्वल टू सीधा हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा आपका, Q इक्वल टू हो जाएगा सीधा एनी, और एक इलेक्ट्रॉन है तो सीधा E हो जाएगा। Q के जगह पे हम E रखेंगे, हमारे पास Q आ गया। टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं। टाइम पीरियड किसका निकाल रहे हैं? किसका टाइम पीरियड है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड अराउंड द न्यूक्लियस। किसके अराउंड? न्यूक्लियस। T इक्वल टू होता है समय बराबर दूरी बटे 4, लेंथ बाय वेलोसिटी। इसका लेंथ कितना हुआ? ये सर्कुलर लूप है तो 2 पाई a होगा, ये सर्कुलर है तो उसका पैरामीटर 2 पाई a, यहाँ रखोगे 2 पाई a। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v रहने देते हैं, ये रह गया आपका v। इस तरह से अगर हम I को फाइंड आउट करते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा, I एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, टाइम हमारे पास निकल के आया, टाइम आया 2 पाई a बाई v, तो आप रखेंगे 2 पाई a बाई v, ये रह गया। v जो है नीचे, सबसे नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास एक डाटा आएगा। क्या डाटा आएगा हमारे पास? तो हमारे पास एक डाटा आएगा, ये आएगा डाटा कि I इक्वल टू हो जाएगा EV बाय 2 पाई a, ये मेरा I निकला। ये I का वैल्यू हम यहाँ प्लेस करते हैं तो ये है m। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये m हो गया। I का वैल्यू प्लेस करोगे तो हो जाएगा EV बाई 2 पाई a, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में घूम रहा है और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ प्लेस करोगे पाई r स्क्वायर। आप देख पाओगे पाई और पाई कैंसिल हुआ। आप यहाँ पे देखोगे r तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ r के जगह पे a ले रखे हैं, तो a और a हो जाएगा कैंसल, एक a हो जाएगा कैंसल, ये एक a कैंसल हो गया। अब हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बचा है?
टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बचा है EVA/2। अब ये रिवॉल्व हो रहा है और सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगुलर डायपोल मोमेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr होता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपने मन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। EVA me, यहां से me से मल्टीप्लाई कर सकते हो me EVA, a मतलब होता है रेडियस, यहां से हम कह सकते हैं EVA। अब me से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी me से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का 2 रह गया। अब देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर डाइपोल मोमेंट, एंगुलर डाइपोल मोमेंट का L इक्वल टू mva होता है। तो m भी है, v भी है, a भी है, ये तीनों पैरामीटर्स, ये तीनों डाटा मेरा कहलाएगा L। अब L में कन्वर्ट करोगे तो m इक्वल टू हो जाएगा L E या EL सीधा लिख सकते हो by 2me। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये जो है सर्कुलर लूप बना रहा है अपने चारों तरफ। ये क्या है आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एटम में रिवॉल्व करता है तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, L जो है आपका एंगुलर मोमेंटम है, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से आप इस सारे वैल्यू को प्लेस करोगे, जो भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो ये रहा बहुत ही मजेदार चीज। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया लगता है ना, नहीं भी लगता है तो लाइक करके चले जाइए। थैंक यू।